नमस्कार दोस्तों, आज हम एक इंडेक्स फंक्शन का जो एडवांस फॉर्मूला कैसे टाइप कर सकते हैं वो देखेंगे। एडवांस फंक्शन में हम कैसे मल्टीपल कॉलम्स का जो हेडर नेम है वो कैसे लेके आ सकते हैं। सपोज करो कि ये हेडर्स नेम है और इसका मल्टीपल कॉलम्स का हेडर्स नेम लेकर आना है। सपोज करो कि जैसे मैंने ना इससे पहले की वीडियो इंडेक्स में की 2 वीडियो बनाई है, तो वो आपने नहीं देखी है तो आप मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इस तरह उसका लिंक सेंड कर दूंगा उन दोनों वीडियो का। तो सबसे पहले आप उसको इस तरह की वीडियो का लिंक चेक कर ले, वहाँ पर आपको ईजिली अंडरस्टैंड हो पाएगा कि हम कर क्या कर रहे हैं और यहाँ पर क्यों कर रहे हैं। और मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि मैं करना चाहता हूँ यहाँ पर कि जैसे है ना ये नेम है, ये सपोज करो कि ये नेम है, यहाँ पर भी एग्जिस्ट करता है और इस हेडर में भी एग्जिस्ट करता है। तो सपोज करो कि ये वाला नेम मल्टीपल हेडर नेम कॉलम नेम में एग्जिस्ट करता है, तो उसके कॉलम नेम आ जाए हमारे पास। तो हम क्या चाहते हैं कि कॉलम नेम पिक करना है हमें। जैसे यहाँ पर कॉलम नेम 1, कॉलम नेम 2 और कॉलम नेम 3। सपोज करो कि वाशिंगटन मल्टीपल कॉलम्स में एग्जिस्ट करता है, तो कॉलम 1 आ जाए उसका। कॉलम 2 में है एग्जिस्ट करता है तो कॉलम 2 आ जाए। कॉलम 3 है तो कॉलम 3 आ जाए। तो हम इसको कैसे करेंगे, हम करेंगे इसमें एग्रीगेट फंक्शन यूज करेंगे। हमने लास्ट वीडियो में सम प्रोडक्ट फार्मूला यूज किया था, तो उसके थ्रू हम ओनली 1 कॉलम हेडर का नेम पिक कर रहे थे, बट हम इसमें मल्टीपल कॉलम हेडर नेम पिक कर सकते हैं। इफ़ जो वर्ड है जैसे वाशिंगटन वर्ड है, तो वाशिंगटन यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है तो स्टेट भी आ जाए हमारे पास। वाशिंगटन यहाँ भी एग्जिस्ट करते हुए सिटी भी आ जाए हमारे पास। तो इस तरह हम इसके हेडर नेम पिक करना चाहते हैं। तो हम कैसे करेंगे वो देखते हैं। तो हमने यहाँ पर इंडेक्स का फॉर्मूला टाइप कराए हैं। तो यहाँ पर हम ये देखेंगे कि इंडेक्स को मल्टीपल एडवांस तरीके से कैसे यूज कर सकते हैं, डिफरेंट क्राइटेरियाज में, डिफरेंट कंडीशन में। तो ये कैसे हम यूज करते हैं। तो मैंने यहाँ पर ये हेडर की लिस्ट दे दी है यहाँ पर इसको, और मैंने इसको क्या कर दिया, फ्रीज कर दिया। अब मैंने कोमा टाइप करा और जहाँ पर ये रो नंबर मांगता है, जैसे ये रो नंबर है, तो रो नंबर को हम क्या कर देंगे, स्किप कर देंगे। अब कॉलम के जब कॉलम नंबर की बारी आएगी, कॉलम नंबर की, अब कॉलम नंबर टाइप करना है तो अब हम इसमें लगाते हैं एग्रीगेट फंक्शन। यहाँ पर एग्रीगेट टाइप करेंगे तो एग्रीगेट फंक्शन आ जाएगा। एग्रीगेट के अंदर भी बहुत सारे मल्टीपल फार्मूले होते हैं, एवरेज, काउंट है, मैक्स, मीन, प्रोडक्ट, स्टैंडर्ड डेविएशन, सम, इस तरह के फॉर्मूले बहुत सारे होते हैं, परसेंटाइल या इस तरह के। तो परसेंटाइल, क्वार्टरटाइल, परसेंटाइल एक्सक्लूसिव और क्वार्टरटाइल एक्सक्लूसिव के ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊंगा। तो ये हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी, और स्मॉल और लार्ज के ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा। तो ये वीडियो हमारी देखना ना भूलना। तो मैं इस तरह की वीडियो बनाऊंगा और इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो बनाता रहता हूं। तो जो आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर ले, जिससे हमारी जो इंटरेस्टिंग वीडियो है को आप मिस ना कर पाए। और बेल घंटी वाला भी बटन दबा दे, जिससे कि आपको जैसे हम वीडियो पोस्ट करेंगे तो आपको एक घंटी का बटन हमें आपके पास एक नोटिफिकेशन आ जाए। तो नेक्स्ट आप वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ फॉर्मूला टाइप करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जैसे मैंने यहाँ पर लिया लार्ज फार्मूला, मैंने यहाँ पर लार्ज पे क्लिक किया। लार्ज फार्मूला चेक करना चाहते हैं। अब यहाँ पर लार्ज फार्मूले में ये पूछ रहे हैं कि ये इस तरह के एरर्स आ जाते हैं, तो एरर्स को इग्नोर करना है या नहीं करना है। तो हम क्या करेंगे कि हमें एरर को इग्नोर नहीं करना है, तो हमें ये फोर्थ इग्नोर नथिंग, तो ये हमें इस पर क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद में ये नेक्स्ट क्राइटेरिया कंफर्म करेगा। नेक्स्ट क्राइटेरिया में ब्रैकेट में हम क्या करेंगे कि एक कंडीशन पास करेंगे। उस कंडीशन में क्या होगा
कि हम एक ये रेंज दे दी, हमने ये वाली रेंज दे दी, तो इस रेंज में हम क्या, इसको हम इस रेंज को क्या कर देंगे फ्रीज, और इक्वल टू डाल के हम क्या चेक करेंगे इसमें, ये वॉशिंगटन जो है ना ये चेक करेंगे कि ये इस वाली रेंज में एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। तो मैं यहाँ पर स्टार साइन लगाऊंगा, और जो स्टार साइन लगाना या क्या करना होता है इसका मतलब क्या है कि मैं आपको अभी इसको एक्सप्लेन करता हूँ कि क्यों हमें इस तरह की चीज़ें करते हैं। तो सपोज जैसे हमारे पास स्टार साइन लगा दिया और मैंने यहाँ पर लगाया कॉलम फंक्शन। कॉलम फंक्शन में क्या करेंगे कि हमें इन कॉलम की नीड है, तो हमने ये कॉलम ले लिया और हमने इसको भी फ्रीज कर लिया और ब्रैकेट क्लोज करा, और हमने माइनस कर दिया कॉलम। जैसे ये इधर के लेफ़्ट साइड में जो जिसकी नीड है हम उसको तो ले लेंगे, पर जो ये लेफ़्ट साइड में है तो हम इस कॉलम की नीड नहीं है तो इसको माइनस कर देंगे, इसको भी हम क्या कर देंगे फ्रीज कर देंगे। फ्रीज करने के बाद में यहाँ पर जो हमने स्टार के बाद ब्रैकेट लगाया था उसको भी ऐड कर देंगे। अब ऐड करने के बाद में अब यहाँ पर मैंने कर दिया कोमा टाइप। अब कोमा टाइप में मैंने आपको बताया था कि ये क्या ऐसे क्या होता है और मल्टीप्लाई साइन क्यों यूज करते हैं। तो अब देखो मल्टीप्लाई साइन क्यों यूज करते हैं। मैंने किया F9 जो फंक्शन की होती है मैंने वो टाइप किया। तो अब मैं यहाँ पर मैं देखता हूँ कि यहाँ पर ये है ना फॉल्स है। तो जहाँ पर मैच कर रहा है वहाँ तो आएगा ट्रू, और जहाँ पर नहीं मैच कर रहा है ना वहाँ आएगा फॉल्स। तो अब देखिए यहाँ पर फॉल्स है, ये यहाँ पर ट्रू है, ये कहीं पर मैच कर रहा है, जैसे कि यहाँ पर ये मैच किया इसने, और यहाँ पर गए और यहाँ पर ट्रू कर रहा है। तो ट्रू जहाँ फॉल्स होता है वहाँ पर आ जाएगा जहाँ पर फॉल्स के लिए होता है 0 और ट्रू के लिए होता है 1। तो फॉल्स के लिए 0 होता है और ट्रू के लिए 1 होता है। हम इसको Ctrl Z कर देते हैं, और स्टार साइन क्यों लगाया वो मैं आपको बता देता हूँ। सपोज करो कि जैसे मैं इसको भी दिखा देता हूँ कि इसमें F9 किया मैंने। F9 करने के बाद में इसने दे दिया है कि ये सेकंड कॉलम पे, ये थर्ड पे है, ये फोर्थ पे है, ये फिफ्थ पे है, ठीक है। और ऐसे ही इसका चेक कर सकते हैं। तो हमने Ctrl Z किया। तो अब क्या करेगा, जहाँ पर ट्रू और फॉल्स मिला है, सपोज करो कि फॉल्स मिलता है 0 मिलता है, तो 0 से ये मल्टीप्लाई करेगा कॉलम नंबर, तो ये क्या आ जाएगा 0 होगा। 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 होता है। और ट्रू आया है तो ट्रू के रिप्लेसमेंट में क्या है 1 आया है, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे इस कॉलम की, तो हमारे पास सपोज करो कि 2 कॉलम था, तो 2 की मल्टीप्लाई 1 से होगी तो 2 आ जाएगा उसके पास में। तो इस तरह हम कॉलम नंबर आइडेंटिफाई कर लेंगे। और यहाँ पर ब्रैकेट स्टार्ट किया, तो ये इसका लॉजिक होता है स्टार हमने यूज़ क्यों किया। तो अब हमने यहाँ पर अब हमारे पास ही यहाँ पर ये कंफर्म करता है कि लार्ज फार्मूला जो होता है, लार्ज फार्मूले में ये कंफर्म करता है कि हमें कौन से नंबर लार्ज फार्मूला, जैसे लार्ज फार्मूला में हम कोई किसी रेंज में चेक करते हैं कि फर्स्ट लार्ज चाहिए या सेकंड लार्ज चाहिए या थर्ड लार्ज चाहिए, फोर्थ लार्ज चाहिए, तो इस तरह का फार्मूला हम चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम नंबर टाइप करना होगा, पर हम यहाँ पर नंबर टाइप ना करके हम ना जैसे 1 टाइप का, हमें यहाँ पर लार्जेस्ट वैल्यू चेक करनी थी, तो हम यहाँ पर क्या टाइप करेंगे कॉलम फंक्शन। कॉलम फंक्शन में क्या करेंगे कि हम इसका रेफरेंस दे देंगे, और इसका रेफरेंस यहाँ से यहाँ तक का हमें ये सेलेक्ट करना है, तो हमने इसका रेफरेंस दे दिया। और हम क्या करेंगे कि L तक, और हम क्या करेंगे हम क्या करेंगे कि इसको क्या कर देंगे कि जो फर्स्ट वाला है इसको हम फ्रीज कर देंगे। इस वाले को फर्स्ट को हम क्या करेंगे फ्रीज करेंगे, और यहाँ पर हम I टाइप करेंगे और इसको एज ए
छोड़ एज ए हम इसको ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और यहाँ पर हम इसका जो इंडेक्स एग्रीगेट फंक्शन का ब्रैकेट क्लोज कर दिया और अब हमने इंडेक्स फंक्शन का भी ब्रैकेट क्लोज कर दिया है। तो अब हम क्या करेंगे कि अब एंटर प्रेस करते हैं। एंटर प्रेस करने के बाद में हमें ये सिटी दे दिया इसने कि जो ये वॉशिंगटन है ये सिटी में एग्जिस्ट करता है। मैं इसको इधर ड्रैग करता हूँ तो अब हमारे पास ये सिटी ये वॉशिंगटन और स्टेट में भी आना चाहिए था। तो हमें क्या है कि इसको सबसे पहले मुझे आइडेंटिफाई करने का पड़ेगा कि ये सिटी में क्यों नहीं, स्टेट में क्यों नहीं दे रहा और सिटी में क्यों दे रहा है। जो सबसे बड़ी लार्जेस्ट वैल्यू है उसमें चेक कर लिया हमने इसको। जैसे मैंने आइडेंटिफाई करा कि जैसे यहाँ पर हमारा ना हमने कुछ फ्रीज नहीं किया। जैसे हम यहाँ पर अभी हम यहाँ पर फॉर्मूला देखते हैं तो अभी हमारा एक्यूरेट और ये सर्च कर रहे हैं तो हमारा एक्यूरेट आ रहा है। बट जैसे ही मैं इस पर चेक कर रहा हूँ तो ये सिटी पे जा रहा है। चेक करना है मैं वाशिंगटन चेक करना है तो ये वाशिंगटन पे जाना चाहिए था। तो ये हमें एक्यूरेट रिजल्ट ये इधर शिफ्ट हो रहा है। तो हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये वाला जो चीज़ है इसको फ्रीज करना होगा। अब फ्रीज करने के बाद में हम एंटर करते हैं। तो एंटर करने के बाद में हम इस फॉर्मूले को आगे ड्रैग करते हैं। अब देखते हैं कि स्टेट, अब देखो जो ये वॉशिंगटन है ना यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, 2 टाइम है, 2 जगह है। और मैं इसको यहाँ से सपोज करो कि यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ तो ये कस्टमर नेम और सिटी और स्टेट, अब देखो ये चेंज कर रहा है। तो इससे पता लग जाता है कि और सपोज करो कि मैं वाशिंगटन को यहाँ पर भी कर देता हूँ तो ये ऑर्डर आईडी में भी आ गया। तो ये चारों कॉलम में एग्जिस्ट करता है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। तो इससे हमारा फॉर्मूला ऑटोमेट हो गया है। मैं हटा देता हूँ तो ये आ जाता है। तो बट अब हमारे पास जहाँ पर ये कॉलम में एग्जिस्ट नहीं करता है तो वहाँ पर क्या आ जाएगा कि हमारे पास ये हैश वैल्यू का एक एरर आ जाएगा। और एरर को रिमूव करने के लिए हमारे पास क्या होता है कि एरर को रिमूव करने के लिए हमारे पास होता है इफ़ एरर का फॉर्मूला। इफ़ सपोज करो कि यहाँ पर कोई एरर आता है तो वो एरर आता है तो उसको क्या कर दें हम एज ए ब्लैंक में इग्नोर कर दे उस एरर को। सपोज करो कि कोई एरर आ गया है तो हम इसको ब्लैंक में इग्नोर, तो यहाँ पर ब्लैंक टाइप आ जाएगा तो एरर को इग्नोर कर दिया। बट यहाँ पर प्रॉब्लम ये भी हो सकती है कि सपोज करो कि कहीं पर दूसरे टाइप का एरर आ जाता है, कोई मिसमैच हो रहा है या कुछ हो रहा है या स्पेलिंग का कुछ प्रॉब्लम है तो वहाँ पर भी वो एरर को इग्नोर कर देगा। तो ये बेटर वे नहीं हो सकता। इसको इग्नोर करने के लिए हम एक तरीका और यूज कर सकते हैं कि जैसे हमने यहाँ पर यूज़ किया है कि इफ़ एरर क्या करता है कि जहाँ पर कोई भी एरर आता है तो उसको इग्नोर करके उसे एज ए ब्लैंक में रिप्लेस करा दिया हमने यहाँ पर। तो उसको कुछ अदर वैल्यू भी दे सकते हैं बट हम चाहते हैं कि वो इस तरह ना हो कि कहीं पर कुछ स्पेलिंग मिस्टेक होगी या किसी वर्ड में स्पेलिंग मिस्टेक होगी तो वो उसको भी एरर दे देगा। तो हम क्या चाहते हैं कि इसको दूसरे तरीके से करना चाहते हैं। हमारे पास होता है, हम क्या करेंगे इस वाशिंगटन को, इस वाले वर्ड को, जो ये वर्ड हैं इनको इस रेंज में काउंट करा लेंगे। पहले काउंट करा लेते हैं। सपोज करो कि 2 है तो वहाँ पर सपोज पहले सबसे हम यूज करेंगे कि अब देखो मैं इसी वीडियो में बहुत मल्टीपल फॉर्मूले आपको बताऊंगा कैसे। इफ़ एरर बताया मैंने, एग्रीगेट फंक्शन बताया इंडेक्स के साथ, और इंडेक्स को अब हम काउंट इफ़ कैसे यूज करेंगे। काउंट इफ़ का फॉर्मूला है, इनके ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगा आपको आगे देखने के लिए। तो काउंट इफ़ फॉर्मूला लगाया, मैंने चेक करा कि जो ये वाला हमारा वाशिंगटन वर्ड है ये वाला इस रेंज में एग्जिस्ट करता है या नहीं। हम इसको फ्रीज कर दिया F4 करके और इसको हमने क्या कर दिया, इसको भी हमने फ्रीज कर दिया क्योंकि
एंटर करा तो एंटर करने के बाद में ये हमें काउंट दे रहा है, रुको 1 मिनट, सॉरी मैंने ना गलत टाइप करा काउंट टिफ का फॉर्मूला। तो काउंट टिफ करता है क्या है कि रेंज लेंगे, सबसे पहले हमें रेंज देनी होती है, सॉरी मैं मिस कर गया था, यहाँ पर हमने रेंज दी F4 और फिर हमें देना होता है क्राइटेरिया, क्राइटेरिया देंगे हम ये वाला। अब इसमें क्या है कि हम इसको जो कॉलम है इसको फ्रीज कर लेंगे और अब हम इसमें एंटर प्रेस करेंगे, तो एंटर करने के बाद में हमें ये वाशिंगटन इस रेंज में कितनी बार रिपीट हुआ है तो हमें ये बता देगा। जैसे वाशिंगटन को मैं यहाँ से यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ तो ये 3 टाइम आ जाएगा, यहाँ पर पेस्ट करता हूँ तो ये 4 टाइम आ जाएगा। तो जैसे अभी हम फॉर्मूला लगाया था वो यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो अब इसी चीज़ को हम क्या करते हैं कि इसी फॉर्मूले में हम अप्लाई कर लेते हैं। अब हम यहाँ से इफ एरर वाला जो फॉर्मूला है इसको हटा देते हैं, इस वाले को फॉर्मूले को हम हटा देते हैं। अब इसके रिप्लेसमेंट में हम फॉर्मूला लगाते हैं इफ हमने फॉर्मूला लगाया इफ जो ये नंबर है, जब ये नंबर ग्रेटर देन, ये नंबर जो है ये ग्रेटर देन है, ये वाला जो वर्ड है ये ग्रेटर देन है इसके 4 के, 1 मिनट मैंने यहाँ पर काउंट किया, तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, इसको ब्लैंक में रिप्लेस कर दिया। अदरवाइज़ हमारा जो ये फॉर्मूला लगा रखा है इंडेक्स वाला ये सारा चीज़ें चले। तो हमने इसका इफ़ का ब्रैकेट क्लोज कर दिया। अब हम ये क्या चेक करना चाह रहे हैं कि इफ यदि ये नंबर ग्रेटर है, ये वाला ग्रेटर है 4 के, तो हमें यहाँ पर कंडीशन देनी चाहिए, हमें इसका काउंट चेक करना है, इसका काउंट चेक करना है। तो ये अब हमें इसका काउंट चेक करना है, तो काउंट चेक करने के लिए अभी हम यहाँ पर चेक कर रहे हैं कि जैसे ग्रेटर देन चेक कर रहे हैं, तो ये हमें दूसरे तरीके से करना होगा। हम क्या करेंगे कि यहाँ पर कॉलम्स वाला फॉर्मूला लगाएंगे, जिससे ये वाली रेंज, ये वाला नंबर ले लिया और हम क्या करेंगे कि इसको I3 है और यहाँ पर कोलन डाला और यहाँ पर भी I3 टाइप कर लिया हमने, I3 को यहाँ पर हमें डालना होगा कॉलम I3 यहाँ पर डालेंगे हम I3 और यहाँ पर डालेंगे फिर I3 पर जो हमें फर्स्ट वाला है ना, ये फर्स्ट वाला, इसको क्या कर देंगे, फ्रीज कर देंगे, F4 कर देंगे और इसको एज ए रिमेन रहने देते हैं और यहाँ पर हम ब्रैकेट क्लोज करेंगे। तो ये क्या करेगा कि कॉलम्स को काउंट करेगा। अब ये कॉलम्स नंबर काउंट है ये इस वाले नंबर से जो हमने कॉलम काउंट करा, इस वाले से ग्रेटर है तो हमारे पास ये एज ए ब्लैंक आ जाए, अदरवाइज़ ये आ जाए। तो हमने यहाँ पर एंटर किया, एंटर करने के बाद में हमारे पास ये रिज़ल्ट आ गया।
अब हम इस फॉर्मूले को सभी जगह अप्लाई कर देंगे, तब देखो हमारे पास ये एक्यूरेट रिजल्ट आ रहा है। सपोज करो कि मैं वाशिंगटन को अब यहाँ से हटा देता हूँ। सपोज करो कि यहाँ से हटा देता हूँ, तो ये हमारे पास इसको 1 मिनट यहाँ पर देना चाहिए था ब्लैंक। इफ़ मिनट हमने ना क्या करा, मिस कर दिया हमने ना G4 को ना फ्रीज नहीं किया। हमें इसको क्या करने का पड़ेगा, फ्रीज करना पड़ेगा, क्योंकि ये इधर जब हम इसको फॉर्मूला ड्रैग करेंगे तो ये इधर जा रहा है, तो हमने इसको मिस किया। अब हम इसको यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। अब देखो अब ये करेक्ट रिजल्ट दे रहा है। तो हमने ना इसको फॉर्मूले में हमने इसको फ्रीज नहीं किया था। यहाँ पर जब यहाँ चेक करें ना कंडीशन, तो हमने यहाँ पर फ्रीज नहीं किया था, जिस कारण हमें ये एरर दे रहा था। तो अब हम नीचे तक इसको ड्रैग करेंगे, नीचे तक ड्रैग करेंगे तो हमें पता लग जाएगा कहाँ तक ये क्या प्रॉब्लम है। ये वाला एरर्स है, ये एरर दे दिया इसने। अब हमें एरर आइडेंटिफाई करना है कि एरर यहाँ पर जो एरर आ रहा है वो क्यों एरर आ रहा है। सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं कि उल्टा ये इसका हमें क्या करना था, हमें इसे टोटल फ्रीज कर दिया। इसका रो नंबर तो इंक्रीज होता रहेगा ना, तो हमें सिर्फ इसको फ्रीज करना है, अदरवाइज़ तो कुछ प्रॉब्लम और लग ही नहीं रही है। अदरवाइज़ हमारा सब कुछ ठीक है। अदरवाइज़ हमारा सब कुछ ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में जो रो नंबर है यहाँ पर से हटा देंगे और यहाँ पर इसको फॉर्मूले को इधर ड्रैग करेंगे और इसको फिर अप्लाई करके देखते हैं। ये हमारे पास फिर भी एरर है, तो हमें फिर भी 1 मिनट, ये क्या फॉर्मूला ड्रैग नहीं हुआ क्या। यहाँ पर ड्रैग करते हैं फॉर्मूले को और यहाँ पर करते हैं Ctrl+D। अब देखो ये फॉर्मूला हमारा वर्क कर रहा है। अब जैसे वाशिंगटन है, वाशिंगटन को हम यहाँ पर भी पेस्ट कर देते हैं, तो यहाँ पर भी दिखा रहा है, और यहाँ पर भी कर देते हैं तो ये यहाँ पर भी दिखा रहा है। और सपोज करो कि हम वाशिंगटन को यहाँ से डिलीट कर लेते हैं, एक बार वैलिडेट कर लेते हैं इसको। सपोज करें कि जैसे ये 6-4 है, ये यहाँ पर भी एग्जिस्ट करता है, यहाँ पर भी एग्जिस्ट करता है और यहाँ पर भी एग्जिस्ट करता है कस्टमर आईडी। बट ये कॉलम नंबर 4 ये कहाँ पर, इस वाले कॉलम में एग्जिस्ट नहीं करता है। तो ये हमारा वैलिडेट हो गया। और ये वाला नंबर जो है, ये वाला इस कॉलम में भी एग्जिस्ट करता है, जिसका नाम है कस्टमर नेम, वहाँ पर भी एग्जिस्ट करता है। कस्टमर नेम में भी एग्जिस्ट करता है, स्टेट में भी एग्जिस्ट करता है। एक बार वैलिडेट कर लेते हैं। ये देखो यहाँ पर एग्जिस्ट करता है। ये ऑर्डर आईडी में भी एग्जिस्ट करता है, ऑर्डर आईडी में भी एग्जिस्ट करता है। तो इस तरह हम फॉर्मूले को लगा सकते हैं। हम इसमें इंडेक्स फॉर्मूला कैसे अप्लाई कर सकते हैं एडवांस तरीके से, तो वो हमने देखा। अब यहाँ पर मैं एक बार थोड़ा और एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको कि हमने फॉर्मूला लगाया। फॉर्मूले में क्या है कि हम क्या चेक कर रहे हैं कि अब जैसे मैंने इस पर क्लिक करा तो ये सारी चीज़ें बता रहे हैं हमें। यहाँ पर जैसे ये ना इफ़, यहाँ पर इफ़ इसलिए लगाया कि सपोज करो कि कहीं पर ये वैल्यू का एरर आ रहा था, तो उसको रिमूव करने के लिए। सपोज करो कि ये 2 जगह ही है, तो सिर्फ 2 जगह ही हमें वैल्यू दिखाए। तो हमने यहाँ पर ये चेक करा, इंडेक्स फार्मूला लगाया। इंडेक्स फार्मूले में सिर्फ हम कॉलम नंबर चेक कर रहे हैं। कॉलम में एग्रीगेट फंक्शन लगा, एग्रीगेट में स्मॉल वो जो लार्ज वाला फार्मूला
फॉर्मूला लगाया हमने, लार्ज में फॉर यूज किया, जहाँ पर किया कि जो भी कोई एरर रहता है उसको इग्नोर कर दे। नथिंग नॉट इग्नोर, मतलब कोई भी एरर आता है तो उसको इग्नोर नहीं करना है। और यहाँ पर हमने कॉलम नंबर, हमने ये वाला वर्ड इस रेंज में चेक कराया इस यहाँ पर, और यहाँ पर जो B3 से E3 है ये कॉलम नंबर ले लिया और इसमें हमने ये माइनस कर दिया क्योंकि हमें इस कॉलम नंबर की नीड नहीं है। तो अब हमने यहाँ पर कॉलम दिया है। कॉलम का इसका क्या मतलब है कि I3 से हमने यहाँ से I3 को फिक्स किया था, पर के 10 तक, ये के हो गया और ये 10 तक हो गया। तो ये आइडेंटिफाई कर रहा है कि लार्जेस्ट वैल्यू का काउंट क्या है। जैसे हम इसको एक बार एक्सपेंड कर लेते हैं, हम मैं F9 से दिखाता हूँ। F9 से क्या हो रहा है, यहाँ पर F9 से ये 3 बता रहा है। 3 का मतलब क्या है कि ये 3 कॉलम में है, 3 कॉलम में, थर्ड कॉलम है ये। तो ये थर्ड कॉलम में बता रहा है हमें कि ये थर्ड कॉलम है। तो इसलिए हमने इसको ये किया। और इसमें फिर हमने जो कोई एरर आ रहा था उसको इग्नोर करने के लिए इसके काउंट के हमने काउंट इफ लगाया। यहाँ पर काउंट इफ में हमने ये वाला वर्ड या ये वाला वर्ड काउंट कर लिया। सपोज जैसे हम इस पे हैं, फोकस है, तो हम यहाँ पर चेक करें ये वाला वर्ड कितनी इस वाली रेंज में कितनी बार आया है, तो काउंट आ गया 2। तो ये ओनली 2 कॉलम में ही एग्जिस्ट करेगा ये। अब देखो ये फर्स्ट कॉलम की बात करी तो फर्स्ट कॉलम में एग्जिस्ट करेगा। कॉलम नंबर ये है, तो सपोज करो कि कॉलम नंबर अब यहाँ पर आ गया है, यहाँ पर इस वाले कॉलम पे आ गया। तो इस वाले कॉलम पे आ गए थर्ड, इसके यहाँ पर कॉलम्स का काउंट दे देगा ये थर्ड। जैसे अभी मैं इसको एक बार दिखा देता हूँ आपको। F9 प्रेस करेंगे तो ये कॉलम आ गया थर्ड। तो ये यहाँ पर वर्क नहीं करने का। तो यहाँ पर सपोज करो कि ये 2 है, तो 3 ग्रेटर देन हो गया 2, तो हमारा फॉर्मूला फॉल्स हो गया, फॉल्स रिजल्ट आएगा। तो ट्रू होता तो ये आ जाता, फॉल्स है तो फिर ये रिजल्ट आएगा जो ये कैलकुलेशन होके मतलब फॉल्स, अब ये फॉल्स है तो ट्रू में होता तो ये आ जाता, अदरवाइज ये हमारा ये फॉल्स आ जाएगा। तो हमारा ये रिजल्ट सक्सेसफुली हो गया है। अब हमारे यहाँ पर रिजल्ट चेक कर सकते हैं। तो इस तरह हम फार्मूला लगा सकते हैं, इंडेक्स फार्मूला का एडवांस फार्मूला यूज कर सकते हैं। तो थैंक यू ऑल हमारी वीडियो देखने के लिए, और इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारा जो चैनल है उस पर आप नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर दें और लाइक एंड शेयर कर दें। थैंक यू ऑल गाइज।